मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने बीरबान ने बख्तर तोड़ा बीरबान ने बख्तर तोड़ा टूटी है भरम की वारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने शैली सिंगी चेरा मोरा शैली सिंगी चेरा मोरा कलयुग की ब्योहारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने तो पीता की चोला पर तो पीता की चोला पर देश भर ब्रह्मचारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी कानो मुंदरा भारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने दास गरीब कह रे संतो दास गरीब कह रे संतो हंसों के व्यापारी महबूब सलोने ने हंसों के व्यापारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने दास गरीब कह रे संतो दास गरीब कह रे संतो हंसों के व्यापारी महबूब सलोने ने मारी है नजर कटारी महबूब सलोने ने। देखिए बंदी छोड़ क्या कह रहे हैं, भाई हम तो हंसों के व्यापारी हैं, हमारे हंस जो इस भव सागर में आए हुए हैं, हम तो उनको लेने के लिए आए हैं। बंदी छोड़ ऐसे अपनी वाणी के द्वारा फरमा रहे हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। साथ साहिब बोलो सतगुरुदेव की सारिया संगतां की जयकारा लाओ। बोलो सतगुरुदेव की। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज की। गुरु रूप साध संगत जी आप सारिया संगतां धनता दे योगो जो 7 तरीक तो लैके जिथे आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी नूं सरवण कर रहे हो अते नाल दी नाल धन धन सतगुरु ब्रह्म सागर जी महाराज भूरी वाले
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਠੋਤਰੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਮੁੱਚਾ ਗਰੀਬਦਾਸੀ ਪੰਥ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਬੰਦਨਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਉਤਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਗਰ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਬੋਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री छुड़ानी साहिब धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीबदास रक्षा करे कब नागर टोट। गुरु साध संगत जी, आओ सारिया संगत रसना पवित्र करो। तेरे चरण तो बलिहार 100 बार सतगुरु जी। तेरे चरणा तो बलिहार 100 बार सतगुरु जी। तेरे चरणा तो बलिहार 100 बार सतगुरु जी। तेरे चरणा तो बलिहार 100 बार सतगुरु जी। माता रानी पिता बलराम, 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 माता रानी पिता बलराम। परगट सतगुर जिनके धाम, 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 परगट सतगुर जिनके धाम। तेरे चरणा तो बलिहार 100 बार सतगुरु जी। तेरे चरणा तो बलिहार 100
हमसे उधारने आए, सतगुरु हमसे उधारने आए, सतगुरु हमसे उधारने आए। आसन आन छुड़ानी लाए, आसन आन छुड़ानी लाए, आसन आन छुड़ानी लाए, आसन आन छुड़ानी लाए। आसन आन छुड़ानी लाए, आसन आन छुड़ानी लाए। आसन आन छुड़ानी लाए, आसन आन छुड़ानी लाए। इत सेवक बहुत निहाल सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी। बंदी छोड़ नाम है तेरा, बंदी छोड़ नाम है तेरा। बंदी छोड़ नाम है तेरा, बंदी छोड़ नाम है तेरा। बंदी छोड़ नाम है तेरा, बंदी छोड़ नाम है तेरा। बंदी छोड़ नाम है तेरा, बंदी छोड़ नाम है तेरा। सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा, सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा। सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा, सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा। सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा, सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा। सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा, सतगुर बंद छुड़ा दे मेरा। घोर न होवे गर्भ बसेरा, कर उधार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी, तेरे चरणों को बलिहार। सौ सौ बार सतगुरु जी। बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, गरीब से रक्षा करे। क्या चीज सब कब फूल लागे चोट। थोड़ी सी और कम कर देना, हर एक को क्यों छेड़ दो, ये भी मास्टर से हो जाती है, सबको क्यों छेड़ते हैं? बोलिए मंदी छोट महाराज की जय। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी हंस पूरा अजीब करना दर्शन को बैठे कर देखो। आशीष को पता नहीं ना, कैमरे कैमरे का पता नहीं। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। लीड को हेलो, फिर स्लो कर दो पूरा, दोनों नाड़ी, एक भी शाना नहीं। ठीक है, मक्कू को बुला ले। मक्कू, मक्कू ठीक है, ठीक। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।
बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी जनों, 7 तारीख से आज तक 10 दिन हो गए हैं। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी की अमृतमयी वाणी के 108 श्री अखंड पाठों का ये भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है। आज 10वां दिन है। गरीबदास साहिब की वाणी के अखंड पाठ, भंडारा, सत्संग, भजन कीर्तन, सेवा के कार्य, ये सब सतगुरु जी की देन है। आवाज सेट कर दे वंश को। बंदी छोड़ साहिब के परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम में इस वर्ष 2023 में चौथी बार 108 श्री अखंड पाठ हो रहे हैं। थोड़ा स्लो करते, थोड़ा पहले जनवरी में परम पूजनीय गरीबदासीय पंथ माता, उनकी स्मृति में 108 अखंड पाठ हुए। ठीक है। दूसरी बार जून के महीने में सदगुरु कबीर साहिब की स्मृति में उनके प्रकट उत्सव पर 108 अखंड पाठ हुए। तीसरी बार भादों के मेले में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के निर्माण के उपलक्ष्य में 108 अखंड पाठ संपन्न हुए। और अब ये 7 से 17 दिसंबर तक सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी की स्मृति में ये अखंड पाठ हो रहे हैं। जिन जिन भक्तों ने अखंड पाठ करवाकर अपनी नेक कमाई को सफल बनाया है, भंडारे देकर सफल बनाया है, उनकी अरदास पहले की हो चुकी है, फ्लैक्स भी छपकर लग गई है और हमारे फेसबुक के पेज पर भी अपलोड हो गई, ताकि दूसरे उन लोगों की प्रेरणा लें। 9 दिन आपने कथा सुनी महाराज भूरी वालों की, उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित कथा। आज 10वां दिन है, तो आइए पहली कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल भी इसी समय बेशक अखंड पाठ तो पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन कथा कल भी जारी रहेगी। कथा का भोग कल शाम को पढ़ना है। महाराज भूरी वाले लुधियाना के क्षेत्र में, आसपास के गांव में, संगरूर जिले में, पटियाला जिले में आमतौर पर भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए अपनी मंडली के साथ यात्रा करते थे। लुधियाना शहर में भी महाराज जी के बहुत से भक्त थे। लुधियाने में भी भंडारे किए, कई गांव में भी भंडारे किए। महाराज जी एक बार कैलपुर बैठे हुए थे, कैलपुर की कुटिया में। कैलपुर की कुटिया में महाराज जी 22-23 साल तक तप करते रहे। बहुत तपोस्थान है वो। अब तो महाराज जी परम पूज्य ब्रह्मलीन चंद्रदास ब्रह्मचारी जी के प्रयास से वहां पर बहुत ही सुंदर मंदिर बन चुका है और जून की पूर्णिमा को वहां पर अखंड पाठ और मेला लगता है। महाराज जी कैलपुर की कुटिया में विराजमान थे। उस समय नंदवाल का भगत दुर्गादास और माल्यवाल का जयचंद भगत महाराज जी के पास बैठे। दुर्गादास के हाथ में, दोनों हाथों में खाज हो गई थी। उसने कपड़े लपेट रखे थे दोनों हाथों पर। महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, फिर भक्तों ने प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। अब हाथ वाले हाथों को, जिनके ऊपर कपड़ा लपेट रखा था, कैसे प्रसाद लेता, हलवा कैसे लेता, उसने अपने हाथ नीचे किए हुए। सभी ने प्रसाद ले लिया। महाराज जी की निगाह उसी के ऊपर गई। कहने लगे, क्यों भाई क्या बात है, तुमने प्रसाद नहीं लेना? महाराज
महाराज जी क्या करूं, मेरे हाथों में खाद है, इसलिए तो कपड़ा लपेट रखा है। महाराज जी बोले इधर आ मेरे पास, बुला लिया, उसके सिर के ऊपर अपने दोनों हाथों से ताली बजाई, कहने लगे उठ गई तेरी खाद, उठ गई तेरी खाद। क्या देखता है, हाथ बिल्कुल पहले जैसे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, कोई खाद नहीं, कोई निशान नहीं। झट कपड़ा उतार दिया, महाराज जी को दंडौत की और महाराज जी ने अपने हाथों से उसको प्रसाद दिया। ऐसी ऐसी दया दृष्टि तो सब जीवों पर वो करते। एक बार महाराज जी छुड़ानी धाम आए हुए थे मेले में। महाराज जी गरीबदास जी का मूल गांव जो है वो करोथा धाम है, रोहतक का, धनखड़ गोत्र का। फिर महाराज जी अपने नाम के मामा के यहां उनका अवतार हुआ। उनकी जो माता थी रानी, वो छुड़ानी गांव की। तो महाराज जी के मूल गांव करोथा में भी महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। मकान साहब भी बना हुआ है, छतरी भी बनी हुई, क्योंकि महाराज जी के ज्येष्ठ सुपुत्र जयतराम महाराज जी वहां पर सदगुरु जी ने भेजे थे कि ये मेरा रूप है, इसको ले जाओ। तो उन्होंने वहां पर तप किया, फिर वो पंजाब की तरफ चले गए। उस समय मंदिर में महंत था बालक दास, वो महाराज जी के पास आया और प्रार्थना की कि आप छुड़ानी धाम आए हुए हैं, कल को मेला पूरा हो जाएगा, कल शाम को आप मेरे यहाँ पधारें तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता होगी। महाराज जी कहने लगे भाई 15-20 संत भक्त मेरे साथ हैं, तो इनके खाने का प्रबंध कर लेना। महंत बालक दास जो है जोर जोर से हंसा, बोला महाराज जी क्या बात करते हो, अरे मेरे पास 100 बीघा पक्की जमीन है, बहुत धन है मेरे पास, 15-20 तो क्या, मैं तो सैकड़ों आदमियों को भोजन करा सकता। महाराज जी बोले ठीक है। महाराज जी करोथा धाम पहुंच गए। महाराज जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया बालक दास जी ने, वहां के भक्तों ने। रात्रि का समय था, सब लोग भोजन करके सो गए। अगले दिन जब पता लगा कि पंजाब के संत भूरी वाले हमारे गांव में आए हुए हैं, तो पूरा करोथा गांव उमड़ पड़ा दर्शन करने के लिए। बड़ा गांव है, आसपास के गांव के लोग भी आ गए, दिग्गल तक के आदमी वहां पर पहुंच गए। करीब करीब 500 आदमी वहां पर जुट गए। भंडारे का समय, बालक दास जी ने मालपुड़े और खीर का भंडारा दिया। अब जब 500 आदमी आ गए तो बालक दास जी जो है विस्ता में पड़ गए। कहने लगे महाराज जी मैंने तो 100 आदमी का भोजन तैयार कराया। महाराज जी कहने लगे अरे बालक दास जी आप तो कहते थे कि 100 बीघे का जमींदार हूं, 100 बीघे का जमींदार 100 आदमी का ही भोजन कराएगा, सबको भोजन कराना है। अब वो बड़ी दिक्कत में आ गया, अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इतने अपमान की बात नहीं करनी चाहिए थी। संतों के आगे तो नम्रता चलती है, दास भाव चलता है, क्योंकि संत दाता होते हैं और जीव भक्त जो होते हैं ये भिक्षु मांगने वाले होते हैं। जिसका भाव शुद्ध होता है उसको सब कुछ मिल जाता है, जिसके भाव में कमी वो खाली हाथ रह जाता है। महाराज भूरी वालों के चरण पकड़िए, मेरी आज इज्जत रखो, क्योंकि मेरे पास जमीन है, धन है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, आज मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। महाराज भूरी वाले कहने लगे बालक दास जी आपने बहुत प्रेम के साथ मेरे को आमंत्रित किया, आप मेरे प्रेमी हैं, आपकी इज्जत खराब नहीं होने दूंगा। ये मेरी चद्दर ले जाओ, भंडारे पर रख दो, ऊपर ढक दो, नीचे से निकालते जाओ, सब कुछ आता जाएगा। बहुत बड़ा भंडारा हुआ और जब चद्दर उठाकर देखी अभी तो बहुत सा सामान बचा हुआ, इसका क्या करूंगा?
एक पत्तल निकालकर महाराज भूरी वालों के पास ले गया कि महाराज जी अब आप भोजन करें। महाराज जी ने एक लड्डू खाया, आकर क्या देखता है वहां जो भोजन था वो सारा अपने आप गायब हो गया। ये महाराज भूरी वाल ने हरियाणी में भी पर्चे दिखाए। करोचा नाम से महाराज जी बरनाला चले गए, जो गुरु साहब के पास बरनाला है, वहां पर भी कुटिया बनी हुई। भगत नीका सिंह ने वहां की जमीन दान करी थी बरनाला कुटिया, और उस मंडली में नीका सिंह भी था। जब करोचा गए, जब बरनाला पहुंचे तो जाते ही नीका सिंह को बुखार आ गए। अगले दिन और ज्यादा बुखार। नीका सिंह महाराज जी के चरणों में गिर गया कि महाराज जी मेरे को बचाओ। महाराज जी कहने लगे भजन तो तू करता नहीं, माल पूरे बहुत सारे खा गया, खीर खा गया, बुखार तो तेरे को होना है। जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे शरीर से आदि व्याधि खत्म नहीं होती। उसने माफी मांगी कि आगे से और ज्यादा भजन करूंगा। महाराज जी के पास एक हकीम आया करता था, सतगुरु जी का सेवक तो नहीं था लेकिन दर्शन करने आता था। फिर महाराज जी कहने लगे निक्का सिंह तो ठीक हो जाएगा, तेरे बुखार को हम ले लेते हैं। निक्का सिंह ठीक हो गया, महाराज जी बुखार से कांपने लगे। हकीम कहने लगा मैं इन ढकोसले को मानता नहीं, एक आदमी का बुखार दूसरा आदमी कैसे ले सकता है, मैं नहीं मानता। महाराज भूरी वाले मुस्कुरा दिए, कहने लगे हकीम साहब आप तो खुद हकीम हैं, दवाई जानते हैं, लाओ ये बुखार आपको दे देते हो, अपना इलाज कर लेगा। अब उसी समय हकीम जो है कांपने लग गया बुखार। उसने अपनी तरफ से 2 दिन 4 दिन तक जतन किए, बुखार कम होने का नाम नहीं दे रहा। उसके परिवार के लोग उसको गाड़ी में डालकर महाराज भूरी वालों के पास चौंदा गांव में पहुंचे। तब महाराज जी ने अपने गंगा सागर के जल का छींटा दिया और उसको ठीक कर दिया। महाराज जी ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं दिखाती थी जो देखने में बड़ी भली भी लगती थी, हैरान करने वाली भी थी, प्रेरणा देने वाली थी, सीख देने वाली थी। हम लोगों के अंदर जो कमी है अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से महाराज जी इशारा करते थे। महाराज जी ने लुधियाना क्षेत्र में बहुत साल तक गांवों में प्रचार किया। गरीबदास महाराज जी की वाणी के पाठ करवाए, कुटियाओं का निर्माण करवाया, ढोरे बनाए, और जो किसी भी प्रकार के इलाके में कमी थी वो दूर कर दी। वो इलाका जाटों का, मिस्त्रियों का, बाणियों का, इन बरादरियों का ज्यादा था। हरिजन भाई भी होते थे। महाराज जी तो बिना किसी भेदभाव के सबका कल्याण करते हैं। कहते हैं कि जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। संत किसी भी जाति के हों, वो तो बिना भेदभाव के सभी जातियों का, मानव मात्र का, विश्व का कल्याण करने के लिए आते। एक बार महाराज जी लुधियाना बैठे थे। महाराज जी की मंडली भी होती थी, उनकी मौज थी। कभी तो अकेले चल पड़ते, कभी 1-2 सेवक को साथ लेते, तो कभी मंडली। मंडली में देखो कितने संत होते थे। महाराज जी की बड़ी दिव्य मंडली थी, एक से एक भजनी पुरुष थे। महाराज जी लालदास जी, महाराज जी देवादास जी, महाराज जी स्वरूपानंद राजगुरु जी, पंडित जगन्नाथ जी, अवधूत भगतराम जी, योगीराज कृष्णानंद जी, और बहुत सारे संत थे। किस किस का मैं नाम लूं, बड़े परमेश्वर, छोटे परमेश्वर। महाराज जी ने बड़े सुंदर नाम रखे हुए थे। ज्ञानदास जी, बालदास जी, सारे उनकी मंडली के दीप्यमान चेहरे थे, जैसे सूरज प्रकाशित करता है। महाराज जी सबको प्रकाशित करते थे। बीच में बैठे हुए महाराज जी ऐसा तेज उनके चेहरे पर था कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाती थी। तो महाराज जी एक बार अपनी मंडली के साथ लुधियाना थे। चौंदा गांव से, कैलपुर से, तलवंडी से संगत आ गई कि महाराज जी आपको 2 महीने हो गए लुधियाना में, अब हमारे गांव की तरफ चलो। मैंने पहले बताया महाराज जी के कितने पड़ाव हैं।
पक्खोवाल है, इससेवाल है, आयाली है, सराबा है, मोर करीमा है, बोपा राय है, रकबा है, बरमी है, कैलपुर है, मुल्लापुर दाखा है, तलवंडी ऊंची नीची दोनों तलवंडी है, सराबा है, चौंदा है, जलूर धाम है। महाराज जी के बहुत सारे धाम हैं। इन सब धामों को तो उन्होंने प्रकट किया है। पहले ये सारे गांव थे, महाराज जी के चरण पड़े तो आज वो दिव्य धाम पड़ चुके। तो 3 गांवों की संगत आई हुई थी, चौंदा की, तलवंडी की, कैलपुर की। बारी बारी कहने लगे महाराज जी आप हमारे साथ चले। इधर कंडी दूनी गीत, पंजाब के लोग तो जानते हैं कंडी दूनी गीत किसको कहते हैं। हुशियारपुर, रोपड़, बलाचौर, नूरपुर बेदी, गढ़ शंकर, ये सारा जो इलाका है ये गरीब इलाका था उस समय। उबड़ खाबड़ भी था, कहीं पहाड़ है, कहीं पथरीली जमीन, कहीं जंगल, फसल भी नहीं होती थी। तो उस इलाके से बहुत से भक्त महाराज जी का दर्शन करने आते रहते थे लुधियाना में। मालेवाल का मुंशी राम, झंडूपुर का साधु राम और दुर्गादास नानोवाल का उसके पिता, ये कई मुख्य भगत थे महाराज जी के आए हुए थे। कहने लगे महाराज जी आप इन गांवों में बहुत रहते हैं, लुधियाना के आसपास में। आपकी जन्मभूमि तो रामपुर धाम है, उस क्षेत्र में आप सिर्फ 2 बार गए हैं। कृपा करो अब की बार हमारे उस गरीब इलाके में इस गरीब जाति गुर्जर जाति को तारने के लिए चलो। आप जाटों को तारते हो और आपकी जो आपकी गरीब बिरादरी है, गुर्जर बिरादरी, इसको नहीं तारती। महाराज जी कहने लगे हम तो भाई सब के हैं और सब हमारे, जाति का, धर्म का, पंथ का कोई भेदभाव नहीं। किसी तरीके से महाराज जी की मौज हो गई और महाराज जी चल पड़े मालेवाल के लिए। आज मालेवाल की संगत भी आई हुई है, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। तो महाराज जी की जब मौज हो जाती थी तो चल पड़े। कई संत चलने को तैयार हो गए, पूरी मंडली। महाराज जी कहने लगे कि ये जो इलाका है लुधियाने का, पटियाले का, संगरूर का, ये तो संपन्न इलाका है, अच्छी खेती होती है, लोगों के पास 4 पैसे भी हैं। लेकिन अब जहां पर हम जाएंगे कंडी दूनी बीच का जो इलाका है वो गरीब इलाका है, इसलिए ज्यादा संत नहीं जाएंगे, 10, 12, 15 संत, लेकिन फिर भी होते होते 40 आदमी पहुंच गए। वहां पर तैयार हो गए। अब वो जो मुंशी राम, साधु राम, वो जो भगत आए हुए थे नानोवाल के, झंडूपुर के, मालेवाल के, उन्होंने आज्ञा ले ली महाराज जी हम आगे चलते हैं और आप कल जरूर आ जाए। अगले दिन महाराज जी ने सुबह सुबह सूरज उदय होने से पहले लुधियाने से फगवाड़े की बस पकड़ ली। फगवाड़ा बस अड्डे पर उतरे और वहां से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। फगवाड़े का जो स्टेशन मास्टर था वो महाराज भूरी वालों का परम सेवक था। आजकल की तरह तो ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है एडवांस में, वो सादा जमाना था, इतनी ज्यादा रेल भी नहीं थी, लोग इतनी सुविधा भी नहीं चाहते थे। फिर भी उसने अपने सेवक ने अपने गुरु महाराज जी का सम्मान किया। 40 के 40 यात्री संत भगत जो महाराज जी के साथ थे सबको एक डब्बे में आदर से बिठाया। ट्रेन चल पड़ी, गढ़ शंकर में उतर गई। गढ़ शंकर एक शहर का नाम है, होशियारपुर नवा शहर के आसपास। महाराज जी वहां से पैदल चल पड़े। मैंने कल बताया था महाराज जी बहुत तेज गति से चलते थे, आगे आगे महाराज जी। लेकिन अब की बार महाराज जी के साथ एक विशेषता थी। वो क्या थी? मेरे परम पूज्य गुरुदेव पिता श्री महंत गंगासागर जी और जो मेरे चाचा थे विद्यासागर जी, वो दोनों छोटी अवस्था में थे, ऐसे होंगे करीब 10-12 साल के। वो दोनों लुधियाना थे। महाराज जी ने कहा कि श्री महंतों को साथ लेकर जाऊंगा, अपने इलाके में अकेला नहीं जाऊंगा।
उनको भी साथ ले लिया। गढ़शंकर से पैदल महाराज जी चल पड़े और दोनों श्री महंत जो गंगा सागर जी और विद्यासागर जी, उनको दो भक्तों को बोल दिया कि अपने मोटे पर कंधे पर बैठा लो, बच्चे हैं ज्यादा नहीं चल पाएंगे। उनको लेकर जहां आजकल कॉलेज बना हुआ है, परम पूज्य महाराज जी गऊ वाले गद्दी नशीन स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी ने जो कॉलेज बनाया हुआ है, वहां पर पहले कुएं होती थी। महाराज जी वहां कुएं पर जाकर विश्राम करने लग गए। उधर उन भक्तों को बता दिया था कि हम कुएं तक पहुंचेंगे। कुछ भक्त जो कि वहीं पर रह गए थे, वो ऐसा सिस्टम बना दिया, इधर से महाराज जी आए और उधर से महाराज जी को लेने वाले भक्त आए। आधा रास्ता बीच में एक गाड़ी में खाने का सामान लेकर और एक सजी हुई पालकी लेकर माल्यवाल के भक्त आ गए। महाराज जी को प्रणाम करने लगे, माला डालने लगे। महाराज जी ने मना कर दिया, नहीं भाई, ये माला पहले दोनों श्री महंतों को डालो, पहले दंडवत श्री महंतों को करो, ये उनका अधिकार है। हमारे को पहले माला नहीं डालनी, हमारे को पहले प्रणाम नहीं करना। दोनों श्री महंत गंगा सागर जी और उनके भाई छोटे विद्यासागर जी, दोनों को माला पहनवाई, दोनों को दंडौत की और खुद भी लंबे लेटकर दंडौत की संगत के आगे, ताकि संगत को मर्यादा का पता लग जाए। फिर कहने लगे, पालकी में दोनों श्री महंत बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस बैलगाड़ी में चलूंगा। श्री महंत गंगा सागर जी को, विद्यासागर जी को सजी हुई पालकी में बैठाया। महाराज भूरी वाले उनको आदर के साथ बैठाकर और उनके पीछे पीछे बैलगाड़ी में बैठ गए। अब शाम हो गई। शाम होते होते माल्यवाल आ गए। माल्यवाल जहां पर आजकल स्कूल कॉलेज बना हुआ है, उससे थोड़ा बाहर, गांव के बाहर टेंट लगाए हुए थे, झोपड़ी बनाई हुई थी। संतों को ठहरा दिया, मंडली को ठहरा दिया, श्री महंतों को एक पक्के मकान में ठहरा दिया। पक्का मकान उस समय गांव में एक या दो होता था, ज्यादा नहीं। अब लोगों को पता लग गया कि भूरी वाले महाराज जी आए। रात्रि हो चुकी थी, फिर भी लोग आसपास से आने लगे। वो जंगल का इलाका है, घने जंगल, पहाड़, पथरीली जमीन। उन दिनों सड़क तो थी नहीं, पगडंडी होती थी। अगले दिन तो लोगों का हजूम आना शुरू हो गया। जत्थे के जत्थे आने लग गए। महाराज जी के बारे में पता लग गया। महाराज जी का दर्शन करते, महाराज जी इशारा करते, पहले श्री महंतों को दंडौत करो। ये मर्यादा कब से चली आ रही और हमेशा चली आती रहेगी, क्योंकि महाराज भूरी वालों का वचन और उनका सिद्धांत अटल है, टल नहीं सकता। लोगों की भीड़ बढ़ती गई। अब माल्यवाल के जो भक्त लुधियाना पहुंचे थे, उनको चिंता होने लगी कि अभी तो 100-200 आदमी आए हैं, अगर यही हाल रहा तो आदमी हजारों हो जाएंगे। उनकी शंका सच्ची साबित हुई। 3 दिन बीतते बीतते हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। ना तो किसी के रहने का इंतजाम था, ना खाने का इंतजाम था, लेकिन सब लोग प्रसन्न थे। कोई पेट के नीचे, कोई खुले में बैठ जाता, आराम कर लेता, महाराज जी के वचन सुन लेता। और एक होड़ लगी हुई थी, जो भी आता जल लेकर आता, महाराज जी के चरणों के ऊपर जल डालता और उस जल का चरणामृत अपने सिर पर डालता, अपने मुंह में डालता। महाराज जी का पैर सारा दिन गीला रहता था, इतने भक्त आ गए। संतों के पास युक्ति होती, तरीके। संतों को निराश भी नहीं करना, नाराज भी नहीं करना, रोकना भी नहीं। तो महाराज जी ने वहां पर एक जोहड़ था, पंजाब में टोका बोल देते हैं, हमारे यहां जोहड़ बोलते। महाराज जी एकदम से उठे, पहले उस टोके का, जोहड़ का थोड़ा जल अपने चेहरे पर लगाया,
महाराज गरीबदास जी की वाणी का मंगलाचरण करके उस जौहर की, उस टोपे की परिक्रमा की और फिर उसमें उतर गए वस्त्रों के समीप। 1 घंटे 2 घंटे तक उसमें स्नान करते रहे और कहने लगे, बच्चों अब ये चरणामृत बना दिया, जितना मर्जी ले लो, जितना मर्जी अपने घर ले जाओ। है ना युक्ति संतों के पास। लोग भी परेशान नहीं, आज भी वो टोपा है। और अभी मेरी जानकारी के अनुसार महाराज भूरी बालों की गुरु गद्दी परंपरा के वर्तमान गद्दी रशीद परम पूजनीय परम विद्वान स्वामी चेतनानंद जी वेदांताचार्य जी ने उस टोपे का जीर्णोद्धार कराकर बहुत सुंदर बना दिया। महाराज भूरी वाले 16 दिन तक माल्यवाल बनके, 16 दिन। इतनी बड़ी कृपा उस नगरी पर है। आज भी वहां पर कुटिया बनी हुई है, बहुत बड़ा गांव है। उस गांव के बड़े बड़े सत्संगी और दानी सज्जन हुए। अब जब हजारों आदमी जुट गए तो सबसे बड़ी समस्या थी भोजन की। जो महाराज जी को न्योत कर आए थे ना, मुंशी राम, साधु राम, मोलू राम का लड़का दुर्गादास, सारे परेशान हो गए। अब क्या करें? 1 दिन 2 दिन तो बीत गया। जो थोड़ा बहुत उन्होंने अनाज, आटा, दाल पहले ही इकट्ठी कर ली थी कि महाराज भूरी वाले आएंगे तो कुछ लोग तो जुटेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हजारों लोग आ गए। अब वो इकट्ठे होकर महाराज भूरी वालों के चरणों में लेट गए। महाराज जी आप ही कोई लीला करो, हमारे तो बस की बात नहीं। महाराज जी ने ऐसे आकाश की तरफ हाथ किया और गरीबदास महाराज जी की वाणी का शब्द सुनाया कि 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता बरसे नीर हुए पूरे सबकी आस। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले धन के शोभन। उसी समय देखते देखते चारों ओर से भोजन सामग्री आनी शुरू हो गई। ऊंट पर, घोड़ों पर, खच्चर पर, बैलों के ऊपर पता नहीं कौन भेज रहा है, कहां से आ रही है, कौन उतार रहा है। तंबू कनाब लग गए, लोग धम धम करने लगे, हे महाराज भूरी वाले आपकी तो अपार कृपा, अपरंपार गति है। तो महाराज जी ने कहा, एक समय हमने काशी के अंदर भंडारा दिया था, तब हम कबीर के रूप में आए थे, और आज ये भंडारा माल्यवाल में दे रहे हैं। कहां तुलना की? माल्यवाल की काशी से तुलना कर दी। काशी नगरी सदगुरु कबीर की नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है, संसार में प्रसिद्ध तीर्थ है। कहते हैं 104 बोरी तो आटा, 24 कड़ाहे खीर के बने, और सब्जी है, दाल है, शक्कर है, गुड़ है, इतना सामान वहां पर चारों तरफ कि कोई गिनती नहीं। बनाने वाले कौन है, बरताने वाले कौन, किसी को नहीं पता। तो महाराज भूरी वालों के आगे फिर जब वो भंडारा संपन्न हो गया और महाराज जी ने कह दिया कि अब हम आगे जाएंगे, 16 दिन हो गए हैं, एक पखवाड़े की कहकर आए थे हम, आज 1 दिन ऊपर हो गया। महाराज के सारे भक्त, हजारों हजार भक्त कहने लगे, महाराज जी आपने जो दिव्य लीला दिखाई है इसके बारे में खोल कर बताओ। महाराज भूरी वाले कहने लगे, क्या बताना है, ये सब गरीबदास महाराज जी की कृपा है, हम उनके नाम का सुमन करते हैं और वो सामग्री भेज देते हैं। और महाराज जी ने अपने मुखार बिन से भजन गाया गरीबदास जी की वाणी का। वैसे आमतौर पर महाराज जी भजन नहीं गाते थे, जब बहुत प्रसन्न होते तो भजन गाते थे। और कौन सा भजन गाया? आया है बंजारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है, काशी आया माल अपारा केशो आया है, आया है बंजारा केशो आया है। समझने वाले समझ गए,
कि महाराज जी ने जो काशी में भंडारा दिया था कबीर साहिब ने, ये भजन उसी का है। आप लोग भी गाते हैं, आओ फिर एक एक कली गाएं। धरती ऊपर तंबू तान, उस समय जैसे काशी में तंबू तान दिए थे और चारों तरफ से गंगा के पार से समान आ रहा था। काशी के निवासी हैरान रह गए थे, कोई कुछ अंदाजा लगा रहा था, कोई कुछ अंदाजा लगा रहा था कि कहां से माल आया, इस पुल के ऊपर से कैसे पार हुए, कोई पुल नहीं, निवाड़ा नहीं पता हुआ, ये कहां से कौन भेज रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों के दिल में थे। उस समय कहते हैं 9 लाख बॉडी, 9 लाख दोनों साइड, यानी 18 लाख बोरियों के अंदर सामान आया। बॉडी कहते हैं जो बैल के ऊपर या खच्चर के ऊपर या घोड़े के ऊपर दोनों साइड बोरे भरकर उसमें माल भर लेते हैं। तो महाराज भूरी वालों ने अपने मुखारबिंद से कहा, 9 लाख बॉडी भरी विशंबर, 9 लाख बॉडी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशो आया है, आया है, आया है बंजारा केशो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बेजारा केशो आया है, आया है, आया है बंजारा केशो आया है। कहां से समान आ रहा? कौन देश से बाल आई, कौन देश से बाल आई, ना कहीं बजाने वाला केशो आया है, आया है, आया है बंजारा केशो आया है। सब लोग हैरान, लेकिन जो सदगुरु के परम सेवक थे, विश्वास करने वाले थे, पूर्ण भाव वाले थे, उनको पता है कि ये सब साहेब महाराज भूरी वालों की अपरंपार गति है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, इत उतरी जलधारा केशो आया है, आया है, आया है बंजारा केशो आया है। काशी के लोग सदगुरु कबीर साहिब के प्रति बहुत आस्था रखते थे, लेकिन उनमें एक वर्ग ऐसा था जिसमें हिंदू भी मुसलमान भी, जो ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे और मौका देखते थे कि कबीर की बेइज्जती करें। जो अखिल ब्रह्मांडों का मालिक है उसकी बेइज्जती कौन कर सकता है। और फिर संत तो मान अपमान की स्थिति से, सुख और दुख की स्थिति से ऊपर होते, एक रस रहते। उस समय काशी के लोगों ने सोचा कि कबीर ने झूठ बोलकर, कपट करके यहाँ के साहूकारों से उधार दे लिया होगा, लेकिन इतना बड़ा साहूकार कौन है जो 18 लाख आदमियों के भोजन की एकाएक व्यवस्था कर दे, नगरी बसा दे, टेंट ठोकदारियों की, बर्तन का इंतजाम कर दे, परोसने वाले भेज दे, ऐसा कौन? तो गरीबदास महाराज जी ने फरमाया है, साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मझारा केशो आया है, आया है, आया है बंजारा केशो आया है। अब गरीबदास महाराज जी जवाब देते हैं, ये कौन लेकर आया, किसने भेजा सामान, कौन व्यवस्था कर रहा है, कौन नियंत्रण कर रहा है, कौन अगुआ है? कि वो जो स्वयं सदगुरु कबीर, जो खुद मुख्तार है, खुद मालिक है, करने वाले, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ माल्यवाड़ गांव में महाराज भूरी वालों ने कहा कि ये सब मेरे सदगुरु कर रहे हैं। सदगुरु तो वो खुद ही थे, गरीबदास जी के ही अंश अवतार हुए। तो शब्द की आखिरी पंक्ति में क्या लिखा है? दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, आप अलख कर तारा केशो आया है,
मालेवाल का भंडारा पूर्ण हो गया। 16 दिन तक भंडारा, 16 दिन तक सत्संग, 16 दिन तक महाराज जी के चरणामृत की लूट रही और 16 दिन तक अपनी अपनी समस्या महाराज जी के आगे रख के लोग समाधान पाते रहे। धन्य है वो क्षेत्र, वो गांव मालेवाल, जिसको महाराज भूरी वालों ने बनारस से, काशी से, वाराणसी से तुलना कर दी। अब महाराज जी ने कह दिया अब हमें लुधियाना जाना। वहां पर रत्तेवाल से भक्त आए हुए थे, खुर्दा से भक्त आए हुए थे, नानोवाल से भक्त आए हुए थे, झंडूपुर से भक्त आए हुए थे। जो प्रमुख भगत थे, आज्ञाकारी थे, अगुआ थे, महाराज जी ने जाने का ऐलान किया। उन सब ने फिर चरण पकड़ लिए। महाराज जी थोड़ा थोड़ा समय हम लोगों को भी मिला। फिर महाराज जी वहां से खुर्दा गए, झंडूपुर गए, नानोवाल गए और फिर पहुंच गए रत्तेवाल। रत्तेवाल तो बहुत बड़ा गांव है। ये सारे गांव गुर्जर बिरादरी के हैं। मैंने परसों बताया था कि रत्तेवाल गांव इतना बड़ा है कि 17 सेक्टर है। जैसे चंडीगढ़ का सेक्टर है, इसी तरह उस नगरी में सेक्टर है। कोई बीडीओ बाड़ा, कोई नीले बाड़ा, कोई खटाना, और मंदिर भी 2-3 है, कॉलेज बने हुए हैं, गरीबदास साहेब की याद में। बहुत बड़ा गांव है। महाराज जी वहां पहुंच गए, एक पेड़ के नीचे आसन जमा लिया और फिर वहां से 1 मील की दूरी पर एक जोहड़ है टोबा, उसको भागू वाला टोबा बोलते थे। फिर महाराज जी ने वहां जाकर स्नान किया। अब भागू वाले टोबा पर बहुत विशाल मंदिर है जो महाराज भूरी वालों की गुरुगति परंपरा के नियंत्रण में है। और भूरी वाले महाराज जी के तमाम भक्त, चाहे वो किसी प्रणाली के हो, रत्तेवाल जाते हैं। और रत्तेवाल की खूबी क्या है? परम पूजनीय विरक्त श्रोमणी त्याग मूर्ति स्वामी गंगाराम जी की जन्मस्थली, उनकी याद में भी एक बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। ये दोनों मंदिर वहां पर आज के दिन लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब महाराज जी कहने लगे 16 दिन बीत गए, 17 दिन बीत गए, अब हमने कुछ दिन विश्राम करना है लुधियाना जाकर। महाराज जी लुधियाना आ गए। लुधियाना आकर फिर महाराज जी ने कुछ दिन विश्राम किया, लेकिन लोग विश्राम तो करने नहीं देते। महाराज जी आज हमारे यहाँ चलो, आज हमारे यहाँ चलो। महाराज जी के चरणों से लिपटे रहते थे। महाराज जी की दयालु थे, लेकिन अब उम्र भी तो बड़ी हो गई। महाराज जी लोगों को समझाते अब ज्यादा खींचातान मत किया करो। बड़ा सुंदर उपदेश करते कि तुम सब ने मिलकर रहना है, गरीब की मदद करना है, और सबसे बड़ी बात अपने प्रमुख धाम छत्री साहेब शिवानी धाम की सेवा करना। हर रोज महाराज जी अपने भक्तों को ये वचन करते थे। कुछ दिन महाराज जी वहां पर रहे, कुछ दिन विश्राम किया। एक दिन महाराज जी की क्या मौज आई, शाम के समय भगत बैठे थे। महाराज जी कहने लगे कबीर साहिब आए, चले गए अपना काम पूरा करके लोगों को चिताकर। गरीबदास महाराज जी आए, वाणी उच्चारण करके लोगों का कल्याण करके चले गए। रविदास जी आए, दादू जी आए, सभी आए, लेकिन सबने चले जाना था, सब चले गए। और अब मैंने भी चले जाना। कुछ समय के बाद मैंने इस टोले को छोड़ देना है और अपने परम धाम सदगुरु के धाम को चले जाना। लोगों को चिंता हो गई, खुसर खुसर शुरू हो गई। लोग कई तरह की बातें करने लगे, लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। महाराज जी कहने लगे रो मत, ये तो परमात्मा का नियम है, जिसका जन्म हुआ, जिसका अवतार हुआ, उसने फिर से अपने निज धाम को चले जाना। फिर भी लोग नहीं माने, रोने लगे। तो महाराज जी ने कहा कि मैं किस लिए आया था यहां, मेरे को किसने भेजा, क्या करने आया था, मैं तुम्हारे को बताता।
अब मेरा वो काम पूरा हो गया, जहां से आया था मैंने वहीं चले जाना। और कबीर साहिब का एक भजन गाया महाराज जी ने भूरी वालों ने, हम सैलानी सतगुरु भेजे, हमारे को सतगुरु ने भेजा संसार में, किस लिए? जगत की सैर करके जगत के लोगों का कल्याण करना। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आए जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आए जी। हम तो परमात्मा का संदेशा लेकर भक्ति का आंदोलन चलाने इस संसार में आए। ना हम जन्मे ना हमें मरना, ना हम जन्मे ना हमें मरना, शब्द शब्द समाए जी। ना हम जन्मे ना हमें मरना, शब्द शब्द समाए जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आए जी। तुम लोगों का कल्याण करने के लिए हमने ये देही धारण की, फिर अपने उस अमर पद में चले जाना है। हंसों कारण देह धरी है, हंसों कारण देह धरी है, फिर परलोक पठाएगी। हंसों कारण देह धरी है, फिर परलोक पठाएगी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आएगी। अरे भोले भाले लोगों, रोते क्यों हो? रोना नहीं, बस जो हमने बात बता दी उसके ऊपर अमल करना है। हमरे मरिया कोई न रोयो, हमरे मरिया कोई न रोयो, जो रोए पछताएगी। हमरे मरिया कोई न रोयो, जो रोए पछताएगी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आएगी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आएगी। ना हम बूढ़े होंगे ना हमें मरना, हम तो अजर हैं, अमर हैं, परम पद को प्राप्त होना है। और आप लोगों के दुखों को दूर करके, आप लोगों को अच्छी नसीहत देके, अच्छा संदेश देके, शुभ कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए संसार में हमारा आगमन हुआ। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर पदे पाए जी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर पदे पाए जी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आएगी। हम सैलानी सतगुरु भेजे, सैल करने को आएगी। अब महाराज जी ने कुछ देर विश्राम किया। कुछ गांव में फिर से महाराज जी ने संगतों के ऊपर कृपा की, निहाल किया भक्तों को। फिर कहने लगे, हमारे को चौंदा ले चलो। जीप के अंदर महाराज जी बैठ गए, 5-7 श्रद्धालु भी साथ हो गए, खुली जीप की गाड़ी चौंदा की तरफ जाने लगी। चौंदा के नजदीक पहुंची तो महाराज जी के मन में अचानक विचार उठा कि हमें तो जरूर जाना है। उनका मन में जैसे विचार आया, ड्राइवर के मन में आ गई। चौंदा की बजाय महाराज जी की गाड़ी को ड्राइवर ने, अजय सिंह ने, जनूब धाम की ओर मोड़ दिया।
और महाराज जी जलूर पहुंच गए। उनकी ये इच्छा थी कि अंतिम समय में जलूर में रहकर लोगों का कल्याण करूं। अब महाराज जी जलूर पहुंच गए और काफी समय वहीं रहकर तप करते रहे। प्रेमियों, समय पूरा हो गया, मैं भी समय का ध्यान रखता हूँ। वो तो मोबाइल देखकर समय का तो वैसे अंदाजा लगा लेता। तो आज महाराज जी दयानंद जी इटावा वाले जो मेरे शिष्य हैं, 2 शब्द सुनाएंगे, तीसरा नहीं महाराज जी, फिर प्रचार भी करना। और आज बड़ी खुशी है मेरे को भी, मेरे सुपुत्र और मेरे सक्सेसर, मेरे प्रतिनिधि उत्तराधिकारी श्री महंत आदित्य जैनदास जी ने पहली बार मंच पर सदगुरु जी का एक भजन गाया। वैसे तो बचपन से ही मेरे साथ रहते हैं, महाराज जी की वाणी के श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बात भी कर लेते हैं, मेरे पास परिवार के अंदर बैठकर भजन भी गा लेते हैं। लेकिन आज पहली बार सदगुरु जी को महाराज भूरी वालों को समर्पित एक भजन सुनाया। बंदी छोड़ बच्चे पर आप दया करना, दया करना, दया करना। दयानंद जी आगे। और सतगुरुदेव की जय। सतगुरु ब्रह्मचार्य गुरु बाबा महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहब महाराज की जय। सतगुरु कबीरदास महाराज की जय। गंगा माई की जय। छतरी साहेब रानी धाम की जय। जरूर धाम की जय। रामपुर धाम की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। अपने अपने बोले भगवान की जय। सात साहिब, सात साहिब, सात साहिब। छतरी साहिब में बैठे हुए हमारे भक्तजन तथा माताएं बहनें को हमारा कोट कोट प्रणाम करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरुरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमारे सतगुरु कबीर साहब के अवतार गरीब जात की के ऊपर एक श्लोक और कहूँगा, आप ध्यान दे करके सुने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुभुज गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी शरणं नामि। कबीर साहब के अवतार गरीबदास जी महाराज हमारे सात स्वच्छ और सफेद वस्त्रों को धारण करते हुए यहाँ पर पुरानी धाम में अवतार किया। और वह सदा ही भक्तों के हृदय में निवास किया था। सतगुरु ब्रह्म सतगुरु सतगुरु रमता राम है श्याम मीनन में।
हर बिन तेरा मेरा मनुआ, हर बिन तेरा मेरा मनवा, अपना कोई नहीं दिखे, अपना कोई नहीं दिखे। जब तक तेरा, जब तक तेल दिए में बाती, जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग होई रे, जगमग जगमग होई रे, अपना कोई नहीं दिखे रे, हर दिन तेरा मेरा मनवा, अपना कोई नहीं दिखे रे। बुलबुल तोबा गाम बोल, बुलबुल तोबा गाम बोल, सदन रहती हरियाली रे, सदन रहती हरियाली रे, और मस्त जवानी सदन रहती, मस्त जवानी सदन रहती, सिर पर मौत निराली रे, सिर पर मौत दिखानी रे, हर दिन कोई ना मेरा है मनवा, अपना कोई नहीं दिखे रे। जब तक चोरा भया पुराना, अब तक चोरा भया पुराना, कब तक सीम है दर्दिए, कब तक सीम है दर्दिए, दुख का भंजन कोई नहीं मिलिया, दुख का भंजन कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया सो गरजी रे, जो मिलिया सो गरजी रे, हर दिन तेरा मेरा रे मनवा, हर दिन तेरा मेरा रे मनवा, कोई नहीं अपना दिखे रे। माटी ओरन माटी बिछावन, माटी ओरन माटी बिछावन, माटी काट रहना रे, माटी काट रहना रे, एक दिन ऐसा होगा रे बंदी, एक दिन ऐसा होगा रे बंदी, फिर माटी ने मेरे जाना रे, हर दिन तेरा मेरा रे मनवा, हर दिन तेरा मेरा रे मनवा, कोई नहीं अपना दिखे रे। और क्या आगे कि धन जो बन के मद में भूला, धन जो बन के मद में भूला, सिर पर मौत ने निशानी रे, सिर पर मौत निशानी रे, एक दिन ऐसा होगा रे मनवा, एक दिन ऐसा होगा रे मनवा, तुम डूबोबिन पानी रे, एक दिन ऐसा होगा रे मनवा, तुम डूबोबिन पानी रे, हर दिन तेरा मेरा रे मनवा, अपना कोई नहीं दिखे रे। और क्या कि तिरिया तेरी जुर जुर रोवा, तिरिया तेरी जुर जुर रोवी, बिगड़ गई मेरी, बिगड़ गई मेरी जोड़ी रे, तिरिया तेरी जुर जुर रोवा, बिगड़ गई मेरी जोड़ी रे, दास गरीब दास कबीर
हंस कर बोली दास कबीर हंस कर बोली जिन जोड़ी से जोड़ी रे जिन जोड़ी तिन जोड़ी रे हर दिन मनवा मेरा तेरा आज शरण नहीं कोई रे। और बंदी छोड़ महाराज की जय, जो कबीर महाराज की जय। गपी ख्याल साल सतगुरु अचल दिगंबर पीरे भक्ति काराधर आई अवगत सत कबीर नानक दादू अरमय दादू सुख सागर के हंस आए बढ़ती अंदर उड़गई कोटि भानु पर काश पूरण रोम रोम की लारे अचल बंगी है सत संगी अवगत का दीदार है धन सतगुरु पदेश देवा 84 ब्रह्म में कही तेज पुंज तन देह भर कर इस विद्यान को दे कही निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है चांद सूरज नहीं पावन पानी न जान छाया धूप है रतारम ताराम अवगत अल्लाह लेख है भूले पांथ काम वादी कुल का भावित एक है रोम रोम में जात अष्ट कमल दल मेल है सुत निरत को कमल पठरो नदी पठन तेल है भरदन मुझे हनो जे हाजिर के तीर दास गरीब कबीर सतगुरु पंडित ले कबीर है हरदम जे हाजिर करबैनी के तीर है दास गरीब कबीर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है सच्चाई। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय, सतपुरुष कबीर साहब महाराज की जय, जगत गुरु आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय, आचार्य गद्दी नसीन हजूर साहिब श्री मेहंदया सागर जी महाराज की जय, श्री आदित्य जयदास जी महाराज की जय, स्वामी जयराम जी महाराज की जय, स्वामी दाऊदास जी महाराज की जय, स्वामी ब्रह्म सागर गोरीवाड़े महाराज की जय, सब संतान की जय, सब धामों की जय, सब भक्तों की जय, दानी पुरुषों की